एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज है 23 अक्टूबर और है बृहस्पतिवार का दिन। आज का दिन जो कि एक स्पेशल डे है क्योंकि मुझे करनी है अपने चित्रगुप्त भगवान जी की पूजा। जो भी कायस्थ फैमिली से होगा वो जानता होगा इस पूजा के बारे में, क्योंकि ये पूजा जो है वो कायस्थ फैमिली में की जाती है। और इस पूजा को करने से पहले कुछ चीज़ों को बनाया जाता है जो कि बनते हैं चावल के आटे से। तो मैं भी तैयारी करी थी उन्हीं चीज़ों को बनाने की। और इस समय बज गए थे घड़ी में 8। मैं भी करी थी जल्दी जल्दी अपनी तैयारी। ये जो चित्रगुप्त भगवान जी की पूजा होती है, जो कायस्थ फैमिली के लोग होंगे वो इस पूजा के बारे में जानते होंगे। पहले तो मैं बताती हूँ कि चित्रगुप्त भगवान है कौन। चित्रगुप्त भगवान जिनको कि जो यमराज जी का सहायक माना जाता है, और ये कहा जाता है कि ये सबका लेखा जोखा ये रखते हैं। इनके मुख्य शस्त्र जो होते हैं, मुख्य हथियार जो होते हैं वो कलम और दवात ही होते हैं। ये पूजा केवल कलम और दवात की ही नहीं होती है, ये पूजा रखने के पीछे भी कई कारण होते हैं। ये पूजा ज्ञान वृद्धि, व्यवसाय में सफलता की कामना, इन सब के लिए भी इन पूजा को किया जाता है। तो लीजिए, मैं भी आ गई थी अपने परिवार में जहाँ पे मुझे करनी थी अपनी पूजा। भैया थे वो पूजा को स्टार्ट कर चुके थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ तो बताना भूल ही गई थी कि हमारे यहाँ कायस्थ फैमिली में जब धनतेरस के दिन दिया को जला दिया जाता है, उसके बाद से कलम दवात को नहीं उठाया जाता है। और इस पूजा को करने के बाद ही हम लोग लिखने और पढ़ने का काम करते हैं। तो देखिए, आ गया है हमारा प्रसाद, जिसमें एक तरफ रखा हुआ है खीर, रखी है मिठाइयाँ, और चावल के आटे से बना हुआ है हमारा कलम दवात, जो कि अभी आगे के वीडियो में आप देखेंगे। इसके बाद से प्लेन कागज़ पे हम लोग पहले बनाते हैं चित्रगुप्त भगवान जी की प्रतिमा, जिसको बनाया जाता है चंदन से। उसके बाद जितने भी भगवान होते हैं उनको सहाय करके, उनकी जय करके उनको लिखा जाता है। और उसके बाद से कुछ फूल अक्षत अर्पण करके उनके सामने, चित्रगुप्त भगवान जी की प्रतिमा के सामने उनको रख दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि आप हम लोग को अच्छा सा आशीर्वाद दे के जाइएगा, और जितने भी हमारी ज़िंदगी में कष्ट हैं उनको आप हर लीजिएगा। और पूजा करने के बाद सबसे लास्ट में होती है आरती, जैसा कि आप लोग को मालूम ही है। तो यहाँ पे भी चल रही थी आरती। अभी तो भैया लोगों ने आरती को किया था और हम लोग भी कहाँ पीछे थे। हम लोग ने सोचा कि पहले भैया लोग, जो हमारे घर के जेंट्स लोग हैं, वो लोग पूजा कर ले, उसके बाद जो है हम लोग भी अपनी पूजा को स्टार्ट करेंगे। तो लीजिए, अब वो पूजा करने के बाद वो लोग थे, उन लोगों ने भी खाया अपना प्रसाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ तख्ती, कलम, दवात, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं। और इसी पूजा करने के बाद इन्हीं को ही खाया जाता है। पहले इनकी पूजा की जाती है, उसके बाद इनको खाया जाता है। ये मेन प्रसाद हमारे यहाँ का होता है, जो कि पूजा के बाद हम लोग इसको ग्रहण करते हैं, और इसी के साथ जो है हमारी ये पूजा समाप्त होती है। तो भैया लोग पूजा कर चुके थे, यहाँ पे मैं भी आ गई थी अपनी पूजा करने के। मैंने भी उठाया प्लेन कागज़ और बनाने लगी अपने चित्रगुप्त भगवान जी की प्रतिमा, जिसको कि मैंने बनाया था चंदन से, और जिसमें उनका पूरा चेहरा बनाया जाता है, हाथ पैर उनका सब कुछ रहता है। उसके बाद वही सारे भगवानों को सहाय मान के उनके जय जयकार अंत में लिखा जाता है। और लिखने के बाद जो है उनकी पूजा की जाती है, जैसे अक्षत, फूल, बेलपत्र, जो भी चीज़ें आपके पास होती हैं, जिस भी कागज़ में आपने लिखा होता है उस कागज़ पे इन सब चीज़ों को अर्पण किया जाता है। और उनकी जो चित्रगुप्त भगवान जी की जो प्रतिमा है उनके सामने उनको रख दिया जाता है। और बाद में ये कहा जाता है कि हे भगवान, अगर मुझसे आपकी पूजा में किसी भी